होता है कि चीजें मतलब इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। एक होता है कि सिर्फ माइंड के अंदर समझ लो। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे कि समझना क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टेप पे आएंगे। ठीक है, मैं भी सीरियस हूँ। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार आप लोग हेल्प कर देना बताने में कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। टिंग टिंग टिंग, स्क्रीन शेयर हुई। बीएमडब्ल्यू दिखी? बीएमडब्ल्यू किसको किसको बीएमडब्ल्यू दिखी? यस। ओके, चलिए अब शेयर करते हैं स्क्रीन, मतलब ऑलरेडी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, कहाँ गया मेरा कैनवा? यस। हाँ, मास्टर फ्रीलांसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रीलांसिंग मार्केट की ग्रोथ क्या है, क्योंकि फ्रीलांसिंग करने से पहले हम जान लेते हैं मतलब कुछ बेसिक रूट्स। ठीक है, एक सर्वे के मुताबिक 2023 में ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का था, और ये हर साल 15 से 20% ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसको साइड बाय साइड लिखते जाना। ठीक है, सेकंड, इंडिया फ्रीलांसिंग में सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। मतलब कि इंडिया का जो मार्केट है ना फ्रीलांसिंग के अंदर, वो सेकंड पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सेकंड पे, जिसमें 1.5 करोड़ प्लस फ्रीलांसर्स एक्टिव हैं। मतलब कि इंडिया के अंदर 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स एक्टिव हैं। अभी मैं आपको सेशन के एंड तक ये भी बता दूंगा कि इन 1.5 करोड़ में से आपको मतलब कैसे आप अलग बन सकते हो, कैसे आपको काम मिल सकता है, क्योंकि 1.5 करोड़ एक बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद 2027 तक अमेरिका की 50% वर्कफोर्स फ्रीलांसिंग करेगी, और इंडिया में भी मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मतलब कि आने वाले 2 साल के अंदर अमेरिका के अंदर 50% जो सीरियस लोग हैं, जो वर्कहॉलिक हैं, मतलब जो वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग फ्रीलांसिंग करेंगे। और इंडिया में भी मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मतलब कि लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इंडिया में भी यही सेम रेशियो आएगा। मतलब कि जैसे हम लोग सीरियस हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे इंडिया की 140 करोड़ की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन लोगों की जो सीरियस लोग हैं, जो हाँ पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। उनमें से 50% लोग फ्रीलांसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है फ्रीलांसिंग का मतलब एक विजन, आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फ्रीलांसिंग की अर्निंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक फुल टाइम फ्रीलांसर 50,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ कमा सकता है, और एक्सपीरियंस फ्रीलांसर 5 से 10 लाख तक भी ले जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक फुल टाइम फ्रीलांसर बनते हो तो महीने का 50,000 से लेकर 2 लाख तक कमा सकते हो। और जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर होता है, मतलब कि जैसे मैं हो गया, ठीक है, जिसको 1 साल 2 साल फ्रीलांसिंग करते हो गया है। अब देखो, ऐसा नहीं कि फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो तो 1 साल हो गया बट आपने सिर्फ 10,000 15,000 की अर्निंग करी है और आप समझ रहे हो खुद को कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो, ठीक है, सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो, अभी आपको पता है एक यूट्यूबर है, फाइनली एडिट करके उसका नाम है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा। सॉरी, यूट्यूबर भी है वो, एडिटर भी है, मेन काम उसका एडिटिंग का है, बट वो शेयर करता है बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह। तो उसका जब मैं देखता हूँ ना, तो वो बताता है अपने अचीवमेंट्स, उसके अंदर वो बताता है कि मैंने 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमाए फ्रीलांसिंग से, और उससे मैंने अपना मैकबुक लिया। ठीक है, बट मैंने उसी 1 साल में 2 लाख कमाया। और ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा फ्रीलांसर हूं, नहीं, मैं नॉर्मल फ्रीलांसर हूं, बट मैंने 2 लाख कैसे कमाया, उसने 1 लाख कैसे कमाया, ये भी मैं इसी सेशन के अंदर रिवील करने वाला हूं। अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार याद जरूर दिला देना, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये नोट डाउन करते चलो, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, क्योंकि सबका नोट डाउन, सबके नोट्स मुझे ग्रुप के अंदर आने चाहिए। और मैंने बोला है कि मैं सीरियस लोगों के ऊपर वर्क करूंगा, जो सीरियस नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो नोट डाउन करो, अगर नहीं नोट कर पाते हो तो मुझे बताओ, मैं इसी स्लाइड पे रुका रहूंगा। बट इतना टाइम आपको मिल जाता है कि आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो सेकंड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, इंडिया के टॉप फ्रीलांसर फाइवर और अपवर्क पे $100 से लेकर $500 तक चार्ज करते हैं, वो भी पर आवर के हिसाब से। मतलब 1 घंटे का वो $100 से $500 तक चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि $100 कितना होता है, समथिंग 8,500 रुपए। अब 8,500 इंटू 5 कर लो तो 8 5 जा 40, 40,000 रुपए वो भी एक एक घंटे के लोग चार्ज कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च एक सर्वे बोल रही है। ठीक है। तो जिसको लगता है फ्रीलांसिंग एक मतलब नॉर्मल सी चीज है, हाँ 10 15 हजार उससे अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोला जाता है कि अगर आप किसी मतलब एक एक फील्ड के अंदर अगर आप टॉप पे पहुंच जाते हो, टॉप में मतलब टॉप में, अगर आप एक स्किल के अंदर बेस्ट बन जाते हो, तो आपको मतलब इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप संभाल नहीं सकते। ठीक है। एक लड़का था, उसने मतलब अपने पापा से पूछा कि मैं पापा क्या करूं। मतलब उसने 12th वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा, फिर उसके बाद उसने पूछा पापा, पापा मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि बेटा देख, तू कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कर, जेरा जो तेरा इंटरेस्ट है वो कर, बट तू मोची भी बन, बट उसके अंदर तू टॉप तक जा। मोची मतलब जो चप्पल वगैरह नहीं सिलता है, उसको बोलते हैं मोची। ठीक है। तू मोची भी बन बट उसके अंदर टॉप पे जा। अगर किसी को चप्पल सिलवाना भी हो तो तेरा नाम ले। ठीक है। तू कपड़े सिलने वाला भी बन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर तू टॉप 1 में टॉप 2 में आए, ऐसा खुद को बना। ठीक है। उसके बाद तो इस चीज का मतलब आपको भी ध्यान रखना है कि अगर मैं कुछ भी करता हूं तो उसमें मुझे टॉप 1 में या टॉप 2 में आना ही आना है। और टॉप 2 भी मैं क्या बोलूं, टॉप 1 में आओ। क्योंकि सबको पता है कि चांद पे पहली बार कौन गया था, मुझे तो अब एकदम नाम रट गया है, क्योंकि ये 10 साल पहले ही मैंने पढ़ा था, जिसका नाम था नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बट सेकंड पे तो मुझे नहीं पता कौन था। तो हमेशा अपने अंदर ये भूख पालो कि मुझे फर्स्ट पे आना है। ठीक है। और ये चीज विराट विराट कोहली ने भी कहा है कि अगर आप सेकंड नंबर पे भी मतलब इंसान का होता है ना कि 10 15 हजार भी आ गए, 20 हजार भी आ गए, महीने का 1 लाख भी आ गया, महीने का 1 करोड़ भी आ गया, अब वो संतुष्ट हो गया। मतलब संतुष्ट मतलब वो ऐसा है कि अब हाँ बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन विराट कोहली ने ये बात बोला है, एग्जैक्ट मैंने बुक्स पढ़ी है तो उसके अंदर मैंने ये पढ़ा है कि विराट कोहली ने ये बोला कि दुनिया के अंदर ना सेकंड लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। मतलब सोचो कि एक मतलब इंसान जो इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, वो लोग सोचते कैसा है। मतलब कि उसने बोला कि पूरे दुनिया के अंदर सेकंड रैंक वाले बहुत लोग हैं। सोचो सेकंड रैंक वाले भी बहुत लोग हैं। सेकंड पे आ जाओ तो मतलब लोग वाहवाही करने लगते हैं, मतलब आपको अवार्ड भी दिया जाता है कि हाँ आप रनर अप हो। बट सोचो वो इंसान क्या बोल रहा है कि कभी भी सेकंड लेवल पे संतुष्ट मत होना। मतलब मान लो 1 करोड़ लोग हैं बट उसमें भी आप सेकंड नंबर पे आ गए। अब आप सोचोगे यार 1 करोड़ में सेकंड नंबर मतलब जबरदस्त है, नाम हो गया हमारा। लेकिन उस सेकंड नंबर पे भी आने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो विनर होता है ना, वो पूरे दुनिया में एक होता है। तो अपना माइंडसेट, अपना विजन कुछ वैसा ही रखना कि मुझे नंबर 1 रहना है, उससे नीचे तो मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं होना है। हाँ इसको इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड बोलते हैं, कि लोग सेकंड पे भी आते हैं, थर्ड पे भी आते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इतना मेरे लिए बहुत है। वो उन लोगों को देखने लगते हैं जिनके लिए थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन भी टॉप जैसा है। बट आपको हमेशा उनको देखना है जो आपसे हमेशा ऊपर हो, नंबर 1 पे हो। जब आप उसको देखोगे तब आपके अंदर ये भूख पैदा होगी कि नहीं यार, मैं 1 पे भी पहुंच सकती हूँ और मैं 1 पे पहुंचूंगी। लेकिन अगर आपने 6th नंबर वाले को 5th नंबर वाले को देखा, तो माइंड में यही आएगा कि यार इससे तो मैं लाख गुना ऊपर हूँ। बट जब आप अपने ऊपर वालों को देखोगे तब आपको फील होगा नहीं नहीं नहीं, अभी और ऊपर है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, दैट इज फ्रीलांसिंग से जॉब के कंपैरिजन में 3x ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, क्योंकि कोई फिक्स सैलरी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब के कंपैरिजन में फ्रीलांसिंग के अंदर 3 गुना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। अगर आप जॉब में महीने का 40,000 भी कमाते हो या 30,000 कमाते हो, तो फ्रीलांसिंग से उतना ही टाइम देकर महीने का 90,000 कमा सकते हो। और ये मैं नहीं, ये एक सर्वे कह रही है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं स्किल्स की डिमांड। सबसे ज्यादा किन स्किल्स की डिमांड है, इसको जरूर से नोट डाउन करना, क्योंकि ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नंबर वन इज एआई एंड ऑटोमेशन से जॉब, सॉरी ये नंबर वन नहीं है, ये पॉइंट है कि एआई एंड ऑटोमेशन से जॉब्स जा रही है, बट फ्रीलांसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्किल्स नहीं है, उनका जो मतलब जॉब जो आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर जो चीज उनको खाएगा, दैट इज एआई एंड उसका ऑटोमेशन। लोगों को लगता है कि यार जॉब है, मतलब जिंदगी चल रही है, कट रही है, लेकिन वो जो कटने वाली भी जिंदगी है ना, वो भी उनका कुछ टाइम के अंदर खत्म होने वाला है, क्योंकि एआई बहुत तेजी से मतलब ग्रो कर रहा है, और 2023 तक आपको ये चीज मतलब एकदम आंखों के सामने दिख भी जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले टाइम के अंदर क्रिएटर्स बढ़ेंगे तो फ्रीलांसिंग बढ़ेगा, एआई अगर इंक्रीज होगा, एआई बढ़ेगा तो फ्रीलांसिंग बढ़ेगा। मतलब जो भी चीज डिजिटली हो रही है, जितना ज्यादा वो इंक्रीज होगी उतना ज्यादा फ्रीलांसिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो क्यों ना हम फ्रीलांसिंग सीख लें भाई। 6 महीना लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल लगा के तुम आगे आगे आने वाले 30 साल उससे पैसा कमा सकते हो, तो वो 1 साल क्या ही है बताओ। उस 30 साल के सामने 1 साल क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो से भी कम है। परसेंटेज में देखा जाए तो माइनस में आएगा। 2 साल भी अगर आप लगा देते हो फ्रीलांसिंग में तो जीरो है भाई। 30 साल अगर उससे आप पैसा कमा रहे हो, और मैं तो कह रहा हूँ 30 साल क्यों कमाना भाई, 30 साल तो मान लो तुम काम करके कमा रहे हो, या छोड़ो 10 साल तुम काम करके कमा रहे हो। उसके बाद क्या है, यूट्यूब चैनल ओपन करो, वहां पे लोगों को सिखाना शुरू करो, जो सीखा है वो सिखाओ। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। अब जो चीज आप सिखाओगे उससे वहां से ही पैसा आएगा। अब क्या हुआ, आपने ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेट करना शुरू कर दिया अपने काम को, अब यूट्यूब से ही पैसा आएगा, यूट्यूब ग्रो करेगा, ब्रांड कोलैब भी आएगा, वहां से ही पैसा आ रहा है। और बहुत सारे लोग आपको डीएम करेंगे कि सर आप इतना अच्छा एडिटिंग सिखाते हो, क्यों ना आप मेरी वीडियो एडिट करो। लो जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्किल जो बहुत ज्यादा डिमांड में है। नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। नंबर टू वीडियो एडिटिंग। नंबर थ्री ग्राफिक डिजाइनिंग। नंबर फोर कंटेंट राइटिंग। नंबर फाइव एआई ऑटोमेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, एआई भी फ्रीलांसर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट्स को ह्यूमन क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग बोलते हैं फ्रीलांसर्स को भी तो एआई रिप्लेस कर सकता है ना, तो उनको आप ये बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स को ह्यूमन क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज चाहिए। आपको मैं अपना अगर रियल एग्जांपल बताऊं, तो जब मैं चैट जीपीटी के ऊपर कुछ भी रिसर्च करता हूं, कुछ भी सर्च करता हूं, तो वहां पे लास्ट में एक चीज जरूर डाल देता हूं कि मुझे इसके अंदर ह्यूमन टच चाहिए। ह्यूमन टच मतलब कि एआई जब हमें कोई स्क्रिप्ट लिख के देता है, कोई भी डिमांड मतलब कमांड देता है, तो वो ऐसा देता है जैसा लोगों को लग जाएगा कि यार ये एआई से लिखवाया गया है। लेकिन लास्ट में अगर आप ये लिख दो कि ह्यूमन टच इसके अंदर जरूर ऐड करना, तो वो क्या करेगा, वो फिर ऐसी स्क्रिप्ट आपको बना के देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एआई ने बनाया है, ये लगेगा कि किसी इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, तो जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे फ्रीलांसर्स के, उसको ह्यूमन क्रिएटिविटी चाहिए, और उसके अंदर भी एक्सपर्टीज चाहिए जो एआई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतना था हमारा समझने का काम, लिखने का काम। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ। स्क्रीन को हम ऑफ कर देते हैं। सॉरी, एक और बच गया था। हाँ, वाई फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर। फ्रीलांसिंग फ्यूचर क्यों है? रिमोट वर्क का ट्रेंड बढ़ रहा है, और कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉयज की जगह फ्रीलांसर्स हायर करना पसंद कर रही हैं। ध्यान से सुनना फिर से, रिमोट वर्क का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉयज की जगह फ्रीलांसर्स हायर करना पसंद कर रही हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स के अंदर होता है रियल स्किल्स। तो क्यों ना हम उनको हायर करें ना, क्यों उन लोगों को हायर करें जो जिनको सिर्फ डिग्री की पड़ी है, सिर्फ डिग्री उन्होंने देखा है, एग्जाम में पैसे देके पास हो गए या चीटिंग करके पास हो गए, उनको मैं क्यों काम दूंगा? 10 से 15 हजार भी अगर मुझे देना है तो मैं उनको क्यों दूंगा? क्यों उनको ना दूं जो जिन्होंने मार्केट में उतर के काम किया है, रिजेक्शन झेले हैं, फेलियर्स फेस किए हैं, तो उनको काम मिलना चाहिए ना, जिनके अंदर सच में स्किल्स है। तो वो है फ्रीलांसर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, फ्रीलांसर्स अपने हिसाब से क्लाइंट चूज करते हैं, अपना रेट डिसाइड करते हैं, और कहीं से भी काम कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि फ्रीलांसर्स अपना क्लाइंट चूज करते हैं खुद से ही, कोई और नहीं उनको आगे बताता कि भाई तुम इस क्लाइंट के ऊपर काम करो, ठीक है। और फ्रीलांसर्स अपना रेट भी डिसाइड करते हैं कि भाई देख, अगर मैं तुम्हारा काम करूंगा तो मैं 2,000 चार्ज करूंगा, उससे नीचे नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद कहीं से भी वो काम कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता है कि फ्रीलांसिंग भी एक ऐसी चीज है जो वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे भी बैठ के आराम से काम कर सकते हो। मैं घर पे हूँ, आराम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर बताना जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, क्या क्लियर हुआ, समझ में आया? सबका कैमरा फिर से बंद हो गया, मैं क्या करूं ऐसी जनता का। जी सर, क्लियर। सर नोट डाउन भी कर लिया। ओके, क्लियर सर, यस सर। मतलब कुछ सीखने को मिला, कुछ नया, कुछ मतलब अब मजा आ रहा है कि हाँ, अगर मैं आगे का सीखूंगा तो हाँ, कुछ तो है, स्कोप है, फ्यूचर है। ओके, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज और मैं बताना चाहूंगा। अफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस अगर फ्रीलांसिंग का देखा जाए, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग सिर्फ अफिलिएट पे ही डिपेंड है, बट आप उनमें से नहीं हो, ये आपने प्रूफ कर दिखाया है, ठीक है। तो देखो, अफिलिएट कभी बुरा नहीं था, फ्रीलांसिंग कभी बुरा नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अफिलिएट के अंदर आप सबको पता है कि कभी कभी सेल्स आती है, कभी कभी नहीं आती है। अगर आप एक बहुत अच्छा अफिलिएट नहीं हो, बहुत अच्छा इन द सेंस, महीने का अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं कमा रहे हो, अगर आप 1 लाख के अंदर हो, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो अफिलिएट से, तो आप एक एवरेज अफिलिएट हो, ठीक है। मैं खुद 1 लाख से ऊपर नहीं कमा रहा हूं, तो मैं एक एवरेज अफिलिएट हूँ। अगर आप 1 लाख से ऊपर नहीं कमा रहे हो, तो आप एक एवरेज अफिलिएट हो। आप 80,000 भी कमा रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक एवरेज हो, ठीक है। एवरेज मतलब नॉर्मल हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है, आप मतलब अगर अच्छा काम करते हो, अगर आपके अंदर आर्ट है, अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपने मेहनत करा है अपने स्किल के ऊपर, अगर आपने अपने स्किल आप अगर आपने अपनी स्किल को टाइम दिया है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो मतलब आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, कभी आपको भूखा रहना नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब मैं लिख के बोल सकता हूँ कि कभी आप भूखे नहीं रह सकते। अभी जितनी चीजें मैंने बोली है, अगर वो चीज आपके अंदर है तो। अब ऐसा नहीं कि मतलब आपने आज का सेशन अटेंड किया, अब आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे अंदर पैसा आना चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ सीखने से पैसा आता तो क्या ही बात थी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है, और वही मेन चीज होती है, ठीक है। तो देखो, सिर्फ अफिलिएट के ऊपर डिपेंड मत रहो, जो है भी उसको मैं ये बोलना चाहूंगा कि फ्रीलांसिंग भी, मतलब फ्रीलांसिंग को अपना मेन बनाओ, और अफिलिएट को अपना साइड इनकम लेके चलो, ठीक है। ये मैं काफी बड़ी चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं परसों अपने मेंटोर से मिलने गया था, नाम रिवील नहीं करूंगा, बट उनसे मैंने ये चीज सीखा कि अफिलिएट जो है ना, वो कोई बिजनेस नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करने आया हूँ, मैं खुद अफिलिएट करता हूँ, मेरा खुद का पेट उससे चलता है। बट हम रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं किसी को बोलूंगा कि अफिलिएट छोड़ो, मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, आपको क्यों बोलूं। बट एक रियलिटी लेके चलो, ठीक है। और वो रियलिटी ये है कि अफिलिएट एक रियल बिजनेस नहीं है। कभी यूट्यूबर्स को देखा है अफिलिएट को एक इनकम समझते हैं, मतलब एक ऑप्शन समझते हैं। ऐसा तो नहीं देखा है कि मतलब सिर्फ अफिलिएट, सॉरी, यूट्यूबर सिर्फ अफिलिएट से कमा रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अफिलिएट, सॉरी, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो लास्ट में कभी कभी बोलते हैं, अगर आपको मतलब ये चीज बाय करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अफिलिएट उनका एक साइड इनकम सोर्स है, अफिलिएट उनके पास एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अफिलिएट ही उनके पास है, उनके पास ब्रांड ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी आती है, उनके पास एड से भी पैसा आता है, ठीक है। मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है, मेरे पास एड से भी पैसा आता है, मैं अफिलिएट से भी कमाता हूँ। लेकिन अब ये थोड़ी है कि सिर्फ मैं अफिलिएट को लेके बैठ गया हूँ और सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं ये बोलूंगा कि फ्रीलांसर, एक अच्छा फ्रीलांसर बनो,
क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिमांड है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार फ्रीलांसर्स बहुत होंगे, और देखो फ्रीलांसर्स तो 1.5 करोड़ हैं। आपने अभी देखा कि हाँ फ्रीलांसर्स 1.5 करोड़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट रियल स्किल वाला बंदा जो लोगों को सच में चाहिए, जिसके लिए लोग एक एक घंटे का 100-100 डॉलर पे करने के लिए तैयार हैं, वो नहीं है मार्केट में। समझ में आई ये बात? समझ में आई? काफी बड़ी बात थी कि फ्रीलांसर्स तो बहुत हैं। मतलब 1.5 करोड़ अभी मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया, ठीक है। बट रियल रियल वाले बिल्कुल नहीं है, और वो आपको बनना है। जरूरी नहीं आप यहीं से बनो, जरूरी नहीं आप यूट्यूब से बनो, जरूरी नहीं सिर्फ आप आईडीपी के कोर्सेज से बनो। सब ट्राई करो, सबको लेके चलो। सीखना है तो यार हर जगह से सीखो ना। अभी आपने यहाँ से पेड पैसे देके सीखा, कहीं से आप फ्री में भी सीखो। मुझसे आप फ्री में भी सीखो, और कोर्सेज से आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लोग क्या होता है, और पता है ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चीजें आपको बताऊंगा। डायरेक्ट मैंने लिख रखा है इतनी चीजें, मैं डायरेक्ट बता देता क्लाइंट कैसे आएंगे। लेकिन मैं वही बोलता हूँ ना कि रूट अगर मजबूत नहीं है तो ये सीख के भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ कौन कौन अपना मेन काम फ्रीलांसिंग का करेगा और अफिलिएट करेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा, महीने का 10 लाख भी कमाने का विजन रखेगा। लेकिन साइड बाय साइड मैं कहता हूँ फ्रीलांसिंग से महीने का 35,000 भी कमाओ, लेकिन मेन अपनी प्रायोरिटी फ्रीलांसिंग को ही रखो। क्योंकि अफिलिएट कोई स्किल है, अफिलिएट कोई स्किल है। ये कोई स्किल हुआ कि यार अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो मैं कमवा सकता हूँ, तुम मुझे मैसेज करो और पहले तुम मुझे कमाओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कमाना है। ये कोई स्किल हुई? सच बताओ, सोचो अंदर से। मैं सच बताऊं, किसी को डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं। डेफिनेटली करो, मैं खुद करूंगा, आगे आने वाले टाइम में भी करूंगा। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि रियल स्किल सीखो, रियल बिजनेस करो। समझ में आया? ये चीज अपने माइंड के अंदर डाल लो, और अपने टीममेट्स को भी हमेशा यही सिखाओ कि रियल स्किल सीखो। हम लोगों को किस बेस पे ज्वाइन कराते हैं कि आप स्किल ही तो सीखोगे, इसी पे तो लोगों को ज्वाइन कराते हैं ना, कि आप स्किल सीखोगे। लेकिन जब वो ज्वाइन हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, भाई तू ये पकड़ सीरीज, ट्रेनिंग की सीरीज, इसको देख, अफिलिएट मार्केटिंग कर। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हमने कभी खुद स्किल बिल्ड नहीं करी। मैं खुद क्या सिखाऊंगा, मैं किसी को मतलब क्या ही बोल दूंगा। तो पहले अपने अंदर एक ऐसी स्किल बिल्ड करो जो आप दूसरों को सिखा सको। अब सोचो, मैंने अपने अंदर स्किल बिल्ड करी, आज मैंने अगर मान लो एग्जांपल 16 लोगों ने भी एनरोल किया 200 रुपए से, 200 × 16 करो कितना होता है? 3200 रुपए होता है। सिर्फ 2 घंटे के लिए मैंने 3200 चार्ज किए कि नहीं किए? सोचो, अगर पैसे की बात करी जाए, अगर कैलकुलेट करा ही जाए, तो 2 घंटे का 3200 रुपए हुए कि नहीं हुए? और उसके बदले में मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? आगे दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन अफिलिएट के अंदर क्या होता है, आप ज्वाइन करो और फिर वही सेम चीज करो जो मैंने किया, वो भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। बट इसको मेन प्रायोरिटी रखो, जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आप फ्रीलांसिंग करो, ठीक है। और जरूरी नहीं फ्रीलांसिंग में एडिटिंग ही होती है, बहुत सारी स्किल होती है। ठीक है जी। तो इतना क्लियर हुआ? तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो। कैमरा ऑफ करके आप लोग बैठे हो, मुझे अंदर से पता नहीं क्या हुआ करता है। अगर मैं देख लेता हूँ कैमरा ऑफ है तो। जी क्लियर है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, कैसे हम क्लाइंट को लेके आएंगे और फ्रीलांसिंग का एग्जैक्ट रोड मैप क्या होता है। ठीक है। देखो फ्रीलांसिंग लिखते जाना, ठीक है। मतलब जो भी मैं बोलूंगा वो लिखते जाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मैं सच बोलूं तो आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रीजन बता दूं।
मैं पहले ऐसा करता था कि मैं बोल देता था सेशन के अंदर कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी दे देता था। लेकिन आज नहीं मिलेगा। रीजन कि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो मुझे नहीं पता कि कौन ये रिकॉर्डिंग किसी और को भी दे। ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जिसने पैसा दिया है सिर्फ उसको ही ये सेशन मिले। फ्री वाला जो होता है वो आप भेजो जितना भेजना है, लेकिन ये सेशन ना मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और ना मैं किसी को देने वाला हूँ। ठीक है। तो लिखते जरूर जाना, क्योंकि माइंड, हमें पता है इतना मतलब बिजी होता है कि वो भूल ही जाता है। तो जो जो चीज मैं बता रहा हूँ लिखते जाना, और जो मैंने अभी बताया है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, उसको समझ लो। फ्रीलांसिंग का अगर मैं रोड मैप दूं तो नंबर वन चीज है, ध्यान से सुनना, एक स्किल मास्टर करना। बहुत सिंपल स्टेप्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक स्किल मास्टर करो। और मैंने आपको पहले ही बताया है, कोशिश करो कि मुझे नंबर वन बनना है इस स्किल के अंदर, वो चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, थंबनेल डिजाइनिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, या एआई ऑटोमेशन हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो। अगर आपको जानना है टॉप 10 बेस्ट स्किल कौन है जिसका फ्यूचर मतलब आने वाला है या अभी फ्यूचर चल रहा है बहुत डिमांडिंग, तो अभी कुछ स्किल तो मैंने बताया। और अगर आपको और जानना है, चैट जीपीटी में जाना, वहां पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसके ऊपर काम करो। अब एग्जैक्ट मैं रोड मैप दे रहा हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ऐसा करके। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप स्किल देखो, मान लो 10 10 स्किल आपने देखा वहां पे कि हाँ ऐसा ऐसा 10 स्किल्स थे। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। दो चीजें आपको फाइंड करना होता है। नंबर वन, आपका इंटरेस्ट। नंबर टू, उस स्किल के अंदर जो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, क्या सच में उसके अंदर पैसा है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो उसके अंदर, आप सीखते चले जाओ, और आने वाले टाइम के अंदर 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपने बहुत मेहनत करा, उसमें बेस्ट बन गया है, लेकिन पता ये चल रहा है कि इसके अंदर तो पैसा ही नहीं है ज्यादा, महीने का सिर्फ 10,000 12,000 कमा सकते हो, इसकी लोगों को नीड ही नहीं है। सोचो कितना मेहनत बेकार होगा। अब सोचो उस इंसान के अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि उसको कंटिन्यू कर सके। तो अब मतलब अभी से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है फ्रीलांसिंग की, तो मतलब ध्यान से बैठ के सोचना, फोन वगैरह अपना साइड करो, थोड़ा घर का काम निपटाओ, उसके बाद बैठो। ठीक है। और सोचो, खाली मतलब सोचना भी नहीं है, मैं बताऊं मैं कैसे करता हूँ, अभी भी करता हूँ ये चीज। बैठ जाओ, एक छोटी सी डायरी ले लो, डायरी मेरी अभी यहाँ पे है नहीं, छोटी वाली उधर रखा है। एक छोटी सी डायरी ले लो, उसके साथ साथ एक पेन ले लो, और बैठ जाओ एक सुकून की जगह पे जहाँ पे मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये चीज नोट कर लेना कि डिस्टर्ब आपको कोई ना करे। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज आप करने जा रहे हो उसमें आपका माइंड एक्टिव होगा और वो आपको बताएगा सारी चीजें। तो फिर अपने माइंड से ये बोलना है, मैं मतलब एग्जैक्ट वर्ड मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपने माइंड को ये बोलना है कि भाई तू मुझे बता किस चीज के अंदर मुझे इंटरेस्ट है। मान लो ये 10 स्किल मैंने लिख रखा है, 10 स्किल्स है। ठीक है, ये 10 स्किल्स है। ठीक है। अब तू मुझे बता कि इन 10 स्किल में मुझे किसमें इंटरेस्ट है, और क्या तुझे करने में मजा आएगा, और ऐसी कौन सी स्किल है जिसके अंदर अगर 2 साल तक भी पैसा ना आए तो मैं वो स्किल को कंटिन्यू करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ये तीनों क्वेश्चन आप लिख लो, कॉपी किताब नोटबुक सब में, जो भी आपके पास। तीनों क्वेश्चन फटाफट से लिख लो, और ये आपको पूछना है सेशन के एंड होने के बाद, या कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम, जब भी आपको टाइम मिले। मतलब आपका जो एक्शन होगा वो यहीं से शुरू होता है फ्रीलांसिंग का। लिखा शब्द है, एक बार ऐसे कर दो। अब जिसने कैमरा बंद कर रखा है उन पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, आप लोग नीचे दबे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 चीज हो गए। अब आप सोचोगे भाई ये पूछ के मैं क्या करूंगी। दिमाग के अंदर ना इतना पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक स्टोरी बताऊं, जानना चाहोगे दिमाग का पावर? बताऊं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये सीखने आया हो कि सर बस ये बता दो क्लाइंट कहाँ से लाऊं। ये एक जर्नी है, ये एक रोड मैप मैं दे रहा हूं। मैं अभी 5 से 6 चीजें पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन
इसको अपने माइंड के अंदर उतारने के लिए ये चीजें समझना जरूरी है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। माइंड का पावर ये है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है, इसको कभी भी झूठ मत समझना। वो स्टोरी ये है कि एक इंसान था, उसको जेल हो चुकी थी किसी भी रीजन की वजह से। रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, अमेरिका की। एक इंसान था जिसने किसी रीजन से मतलब वो जेल गया था, ठीक है। उसको ये पता चला कि परसों मुझे फांसी है, परसों मुझे फांसी दे दी जाएगी रात को 3 बजे, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, वो अब खुद से ये सोच रहा है कि अब मुझे फांसी तो दे ही दी जाएगी। तो अब मतलब उसके माइंड में यही चल रहा है कि यार परसों रात होगी और रात को 3 बजे मुझे लटका दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। अब वो रिपीट मोड पे यही 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 सोच रहा है। परसों देना था, आज से सोचना शुरू किया, 48 घंटे उसने नॉन स्टॉप एक ही चीज सोचा कि मुझे फांसी दी जाएगी, मैं लटकूंगा, गर्दन की हड्डी मतलब स्ट्रेच होगी और टूटेगी, मैं खिंच जाऊंगा, मर जाऊंगा, ठीक है। उसने ये सोचा। अब जब टाइम आया फांसी देने का तो कुछ दो साइंटिस्ट आए उसके पास। ध्यान से सुनना, दो साइंटिस्ट आए उसके पास। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, दो ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं। पहला कि भाई देखो, अगर फांसी दूंगा, फांसी दी जाएगी तुम्हें तो बहुत दर्द होगा, गर्दन खिंचेगी, गर्दन की हड्डी टूटेगी, तो मतलब सोच नहीं सकते हो इतना ज्यादा दर्द होगा। तो भाई अब इंसान पहले से ही डरा है, 2 दिन से वो रट रहा है कि फांसी दे दी जाएगी, उसको ये मतलब और डराया गया। लेकिन उसको फिर एक दूसरा ऑप्शन दिया कि हम क्या करेंगे, आपको एक स्नेक बाइट कराएंगे। स्नेक बाइट समझते हो आप लोग? कोबरा बाइट, मतलब कि हम आपको एक ऐसे कोबरा से डसवाएंगे जो 1 सेकंड में आपको मौत हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर? तो उसने कहा कि यार क्यों यार 1-2 मिनट तड़पूं, क्यों फांसी पे लटकूं, एक काम करता हूँ, यही चूज कर लेता हूँ, मरना तो है ही, मरना तो है ही। बहुत ध्यान से सुनना, आप सोच भी नहीं सकते इतनी पावरफुल स्टोरी है ये। उसने कहा मरना तो है ही, क्यों ना जो सेकंड ऑप्शन है वो चूज करते हैं। उसने कहा सेकंड ऑप्शन। उसने कहा ठीक है, डन। टाइम आया, आंख पे पट्टी बांधी जाती है, सबको पता है, फांसी देने से पहले पट्टी बांधी गई। लेकिन उस पट्टी बांधने से पहले उसको एक कोबरा दिखाया गया जो बहुत जहरीला था, और जो कोबरा लिए हुए था उसने हाथ में बहुत सारी चीजें बांध रखी थी जिससे वो कोबरा उसको ना डस पाए। और जिसको फांसी दे मतलब दी जाने वाली थी, वो बंदा बैठ के देख रहा है, सब कुछ उसके सामने सब कुछ हो रहा है, कोबरा को लाया जा रहा है, ठीक है। अब अपने माइंड में इतना मतलब उसने सोचा कि यार बस कोबरा आएगा, मुझे डसेगा और मेरी मौत हो जाएगी, कोबरा आएगा, मुझे डसेगा, मेरी मौत हो जाएगी, 1 सेकंड में हो जाएगी, 1 सेकंड में हो जाएगी, 1 सेकंड में हो जाएगी। एफर्टलेस बार वो सोचता है। आंख बंद कराई जाती है, एक साइंटिस्ट को उसके पास बुलाया जाता है, एक डॉक्टर को उसके पास बुलाया जाता है, और एक एडवोकेट को उसके पास बुलाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ऐसे फांसी नहीं दी जा सकती। आंख पे पट्टी बंधा, जो जिसने कोबरा ले रखा था वो बंदा साइड होता है, एक वो बंदा आता है जिसने एक हाथ में निडल ले रखा है। ध्यान से सुनना, निडल, सुई बोलते हैं ना निडल को, सुई, ठीक है। वो बंदा आता है, आंख पे पट्टी बन चुकी है, अब वो देख नहीं सकता, वो बस अपने माइंड में ये बोल रहा है कोबरा आएगा डसेगा मौत हो जाएगी, कोबरा आएगा डसेगा मौत हो जाएगी, ठीक है। अब वो आता है, ऐसे करता है, ऐसे मारता है, ऐसे मारता है, एक निडल, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ? मर गया होगा। अच्छा, डर से ही? डर के मारे उसकी मौत हो गई होगी, ठीक है। और बताओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो इस चीज के अंदर, बहुत मतलब माइंड का पावर मैं दिखाऊंगा अभी, हैरान हो जाओगे सुन के। पहले ही डर गया था, ओके। सारे लोग बताओ थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। वो शौक से मरा होगा, ठीक है।
आरिफा मैम आपको पता है? आरिफा मैम आपको पता है? अगर पता हो तो बताइए। उसके आगे क्या हुआ होगा? या वो फ्री हो गया सजा से? अरे नहीं यार, फ्री फ्री कैसे मतलब? उसका खुद का माइंड इसको मार डाला। सेंस नहीं है उसके बॉडी में कोबरा का सिम्टम्स। देखो मैं बताऊं, ध्यान से सुनना। वो इंसान मर गया, एक निडल के चुभने से वो इंसान मर गया। कैसे? और वो इंसान मरा, मतलब जब मरा तो उसका मतलब वो कराया गया, पता है? जब वो मरा तो मरने के बाद क्या होता है? आ, वो काटते पीटते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आरिफा हम कह रही है माइंडसेट से। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, ठीक है। पोस्टमार्टम में पता है क्या पाया गया? कोई जानता है तो बताओ, पोस्टमार्टम में क्या पाया गया? पोस्टमार्टम में ये पाया गया, कोबरा का जहर। कोबरा का जहर पाया गया। राइट, कोबरा का पॉइजन। क्योंकि इंसान इतना पावरफुल है, अगर उसको सेम बात बार बार बोलोगे तो वो तुम्हारे अंदर जहर भी पैदा कर सकता है। समझ में आया? मतलब जहर भी बना सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है इंसान का दिमाग। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा माइंड का पावर कितना ज्यादा है। तो कल सुबह बैठ के जरूर सोचना कि अब मैं क्या करूं। माइंड आपको खुद जवाब देगा कि भाई तू ये कर, तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकती है। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछना माइंड से। और देखो, क्वेश्चन पूछ के ना अपने अंदर ही बोलना नहीं कि भाई तू मुझे ये बता। ऐसे नहीं, अपने अंदर ही पूछो और चुपचाप बैठ जाओ। खुद जवाब आएगा, और जो जवाब है उसको नोट डाउन करना। इसीलिए मैंने बोला है पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, ये आप करोगे? जी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है दैट इज लर्न स्किल्स, मतलब कि एक स्किल को मास्टर करो और टॉप वन पे जाओ। आपका माइंडसेट, आपका विजन ये होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है दैट इज मेक अ पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो बनाना है। आपका काम, मान लो आप एक बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है? अभी मैंने डाला भी था, ग्रुप के अंदर डाला था। अगर कोई बेस्ट थंबनेल डिजाइनर हो तो मुझे डीएम करो। डाला था ना? याद है? कम्युनिटी के अंदर डाला नहीं था? एक्टिव नहीं हो आप लोग? ध्यान ही नहीं है सबका। मैंने डाला था अभी 2 दिन पहले। कुछ लोग बोल रहे यस, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा आप अपना पोर्टफोलियो भेजो। अब वो लोग क्या भेज रहे हैं पता है? पोस्टर भेज रहे हैं। पोस्टर कहीं से उठा लिया होगा और वो भेज रहे हैं मुझे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका क्या करूँ? कहते हैं आप सर देखो ना, मैंने बनाया है। अब मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, जो मतलब जो क्लाइंट है आपका, वो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो ही मांगेगा, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि आपने प्रीवियस क्या क्या काम करा है। और आपने मतलब फीडबैक वगैरह क्या है, मतलब जिनका आपने काम किया उन्होंने क्या फीडबैक दिया है, आपका क्वालिटी क्या है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। अब किसी ने पूछा पोर्टफोलियो कैसे बनाए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। देखो, पोर्टफोलियो के लिए आप क्या कर सकते हो? पोर्टफोलियो देखो वेबसाइट के ऊपर भी बनती है, पोर्टफोलियो पीडीएफ पे भी बनती है, और पोर्टफोलियो गूगल ड्राइव के ऊपर भी बनती है। अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट एक बेस्ट प्रोफेशनल तरीका होता है, और वो आप बना सकते हो wix.com से। wix.com, wix.com से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर, मतलब आप किसी को, सामने वाले को भेजो अपना लिंक, अपना वेबसाइट, उसको वो ओपन करे पूरा, मतलब आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। आप कितने पानी में हो, आप कितने टॉप पे हो, ये सब कुछ वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद
अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप पीडीएफ बना लो, पीडीएफ के अंदर सब कुछ अपलोड कर दो, जो आपने प्रीवियस वर्क किया है, जो आपके मतलब जो आपने वर्क किया है उन्होंने क्या आपके लिए फीडबैक दिया है, ये उसके अंदर ऐड कर दो। उसके बाद अगर ये भी नहीं कर सकते तो गूगल ड्राइव बना लो। अगर ये नहीं पता कहाँ से बना सकते, यूट्यूब जाओ, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे पता चल जाएगा कैसे आप गूगल ड्राइव बना सकते हो, और उसके अंदर एक फोल्डर बना के उसके अंदर अपने जो काम है उसको ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो एक ओवरऑल वीडियो बना लो, ठीक है। पूरे वर्क का जो आपने अभी तक किया है उसका एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो, और जब आपको क्लाइंट बोले तब आप दो। लेकिन ये प्रोफेशनल चीज नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ अगर ऊपर की चीजें नहीं कर सकते हो तो ये चीजें कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मान लो जैसे आपने 30 सेकंड की किसी क्लाइंट की रील एडिट करी, अब डायरेक्ट वही आप भेज सकते हो। या मान लो आपने कैनवा के ऊपर कोई पोस्टर डिजाइन किया, कोई थंबनेल डिजाइन किया, कोई लोगो डिजाइन किया, तो डायरेक्ट आप वही सेंड कर सकते हो कि देखो जी मैंने ये बनाया है। बट ये पूरा अनप्रोफेशनल तरीका है। बट एज अ बिगनर आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूं तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाओ, और वो बनाओ वेबसाइट के ऊपर या पीडीएफ के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, मान लो अगर मैं कंपैरिजन करूं उससे, जो सबसे नीचे पोजीशन पे है दैट इज कि मतलब डायरेक्ट अपना काम भेजना। जैसे मैंने थंबनेल बनाया है तो वो मैं आपको डायरेक्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। उसका कंपैरिजन में अगर वेबसाइट वाला बताऊं तो देखो, काम तो आप भेजोगे बट उसके अंदर ना आपका प्राइस लिखा है कि आप चार्ज कितना करते हो, ठीक है। ना उसके अंदर ये लिखा है कि आप किस चीज में मास्टर हो। ना उसके अंदर ये लिखा है कि आपका फीडबैक क्या है प्रीवियस लोगों से जो आपने अटेंड किया है, जिनका आपने वर्क किया है। उसके अंदर कुछ तो नहीं लिखा है ना। आपने बस उनको ये दिखाया है कि देखो ये मेरा काम है, ये मैंने करा है। तो सबसे आसान मतलब सबसे इफेक्टिव तरीका है कि अपना वेबसाइट बनाओ wix.com से, या अपना पीडीएफ बना लो। पीडीएफ कैसे बना सकते हो यूट्यूब पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, सर मैं फीडबैक कहाँ से लेके आऊँ, अभी तो मैंने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का होगा कि अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है, मैं उसके अंदर डालूं क्या। कोई बात नहीं, आप सीख लो पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर आप क्या डालोगे, कैसे डालोगे, कैसे फीडबैक डालोगे, सब मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नंबर 1 स्किल वाला, स्किल आपको सीखना है। नंबर 2 पोर्टफोलियो आपको बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नंबर 3 पे, दैट इज मोस्ट मतलब जो चीज हमने सीखने आया रियल, फाइंडिंग क्लाइंट्स। क्लाइंट्स आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको 50 तरीके फालतू के नहीं बताऊंगा, मेन कुछ 1 से 2 से 3 तरीके बताऊंगा जो बहुत ज्यादा वर्क करेंगे अगर आप इसके ऊपर कंसिस्टेंट हो जाते हो तो, ठीक है। नंबर 1, कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है। कोल्ड ईमेलिंग मतलब कि जैसे इंस्टाग्राम के अफिलिएट के अंदर हमें सिखाया जाता था कि हम लोगों को डीएम करें, डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज करें। अगर जब आप बिगिनर थे तो आपको ये चीज सिखाया गया होगा ना कि आप डायरेक्ट डीएम करो लोगों को। एक स्क्रिप्ट बताई जाती थी हमें, उसको हम लिखते थे, फिर 10 लोगों को 20 लोगों को एक साथ डीएम करते थे, फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद फिर डीएम करते थे, ऐसा था। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है, आप लोगों को क्या कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग मतलब कि लोगों को मेल कर सकते हो। अब आप सोचोगे मेल कहाँ से मिलेगा सर मुझे। कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी छोटा यूट्यूबर है, कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, आप क्या करो यूट्यूब के ऊपर जाओ, उसके अबाउट वाले सेक्शन के अंदर जाओ, ठीक है। अबाउट का सेक्शन पता है कहाँ होता है, पता है ना। सबसे पहले वीडियो का सेक्शन होता है, उसके बाद शॉर्ट्स का सेक्शन होता है, उसके बाद प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उसके बाद कम्युनिटी का सेक्शन होता है, उसके बाद आपका अबाउट का सेक्शन होता है। अबाउट पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, आपको दिख जाएगा वहां पे उस क्रिएटर का मेल। उस मेल को वहां से कॉपी करो और जाओ जीमेल के ऊपर, जीमेल पे उसको पेस्ट करो। उसके नीचे मतलब आपका जो मेल है पहले तो वो लिखा होगा ऑलरेडी, उसके नीचे उस पर्सन का मेल अटैच करो जिसको आपको मेल करना है, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन आएगा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, ठीक है। मतलब देखो, जो कोल्ड ईमेलिंग होता है ना ये एक पूरा प्रॉपर पार्ट है, बट अगर इस सेशन के अंदर मैं ये चीज कवर करूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा सेशन, मतलब 12 भी बज सकता है। मैं चाहूंगा नहीं इस सेशन में अटेंड करूं, लेकिन इस जो पार्ट है कोल्ड ईमेलिंग वाला, क्योंकि ईमेल बड़ा होता है, हमें बड़ा मतलब ईमेल लिखना होता है। ऐसा नहीं कि सर आप जैसे हम लोग अफिलिएट के अंदर करते थे, सर आप पैसा कमाना चाहते हो मेल डीएम कर दो,
ऐसा तो नहीं है ना। काफी चीज है जो समझने की जरूरत है, वो अगला सेशन होगा, इसी के ऊपर होगा कि ईमेल, कोल्ड ईमेल हम कैसे करें, और शायद कल ही होगा वो सेशन, ठीक है। तो कोल्ड ईमेलिंग लिख दो, ठीक है, और इसके अंदर डाल दो क्वेश्चन मार्क। कुछ पॉइंट्स मैं, क्वेश्चन मार्क मत डालो, कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ कोल्ड ईमेलिंग के अंदर। कोल्ड ईमेलिंग का कोल्ड ईमेल मतलब सिंपल सा ये होता है कि सामने वाले को हम अप्रोच करेंगे कि आप मुझे काम दो, या मैं आपका काम करूंगा, उसके बदले में मैं आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। उसके अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको मैसेज भेजते हैं कि सर आप मतलब मुझे काम दे दो। मतलब अनप्रोफेशनल लोग यही करते हैं कि सर आप मुझे काम दे दो, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। तो वो लोग उसको देखते तक नहीं है, क्योंकि कोल्ड ईमेल के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज आपका हुक लाइन। आपका जो हुक लाइन होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर मान लो यूट्यूब चैनल मेरा है, अब मेरा यूट्यूब चैनल सबके लिए ओपन है ना, तो वहां से 100 लोग भी कर सकते हैं मुझे मेल, 1000 भी कर सकते हैं, एक भी कर सकता है। तो मैं क्यों ही आपका मेल ओपन करके चेक करूंगा। कुछ अलग करना पड़ेगा, हुक लाइन जबरदस्त रखना पड़ेगा। हुक लाइन ही तो एक इंसान को दिखता है ना जब कोई मेल आता है। पूरा मेल तो ओपन नहीं होके आता है, आपके पास भी मेल आता होगा, अभी बहुत सारी चीज होगा, पूरा मेल तो ओपन होके नहीं आता होगा। हुक लाइन आता होगा, उसको ही देख के आप इग्नोर भी करते होगे, उसको ही देख के आप टैप भी करते होगे, ऐसा ही है ना। तो हमें क्या करना है, हुक लाइन स्ट्रॉन्ग करना है। हुक लाइन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके ऊपर अगला सेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुक लाइन होता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसके अंदर, इसको नोट डाउन कर लो। प्रैक्टिकल इसके ऊपर कोल्ड ईमेल के ऊपर कैसे करते हैं ये मैं कल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप मान लो एडिटिंग करते हो, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप एडिटर हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि मैं मान लो यहाँ पे नाजिया बेगम जी हैं या सैयद सुवैद सुवैद जी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इनका यूट्यूब चैनल दिखा, मैंने कॉपी किया इनका मेल। अब मैं मेल में क्या करूंगा पता है, इनकी कोई एक वीडियो उठाऊंगा, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, ध्यान से सुनना, उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, उसको अच्छे से क्रॉप करूंगा। वीडियो आपकी मिल गई मुझे। अब मैं क्या करूंगा, देखो डायरेक्ट बोलने से लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि उसको वो काम दिखा दो करके। मतलब कि मैंने आपकी वीडियो उठाई, अब मैं क्या करूंगा, पहले से ही आपको एडिट करके दूंगा, और आपको ये बोलूंगा कि देखो डियर, आपके वीडियो के अंदर अभी आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन देखो मैंने एडिट किया है, ये आपको कैसा लग रहा है। अब खुद सोचो, अगर ये चीज मैं आपको करके दूं, अपने ऊपर लो। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो अली जी या सैयद सुवैद जी, कि मैंने आपकी वीडियो उठाई थी, और देखो मैंने बेस्ट से बेस्ट एडिट करके दिया है, मतलब आपसे और ज्यादा अच्छा एडिट करके दिया है। अब ये कैसा है आप बताओ। अगर सच में हुआ तो आपको लालच नहीं आया कि यार ये तो मुझसे अच्छा करके दिया है, मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ अगर मैं इससे कराती हूँ। करा तो वैसे मैं एक एडिटर से रही हूँ, ठीक है, तो क्यों ना मैं इससे कराऊं। नॉर्मल बात है कि नहीं है, नॉर्मली सी सोचो। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लाइंट्स को कभी भी बोल के नहीं, अपना काम दिखा के अप्रोच करो, ठीक है। ये अपने माइंड के अंदर, मतलब अंदर दबा लो, एकदम फिट कर लो, कि कभी भी मुझे बोलना नहीं है सर काम दे दो, सर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, सर बहुत सारे लोगों की एडिट करी है मैंने, बहुत पैसा भी कमाया है। नहीं, अपना काम दिखाओ, पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग इज अ नंबर गेम, अफिलिएट इज अ नंबर गेम, ये दोनों चीज नंबर का गेम है। जितने ज्यादा नंबर तक आप जा पाओगे, रीच कर पाओगे, उतना ज्यादा आप क्लाइंट्स जनरेट करने वाले हो, पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। तो ये तरीका था, 2 पॉइंट इसके अंदर मैंने बताया कोल्ड ईमेलिंग के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा, अब देखो ऐसा मेल तैयार करना हमेशा कि अगर मान लो मैं आपको सॉरी, मान लो अगर आप मुझे मेल कर रहे हो, तो ये सोचो कि अगर
आप मेरी जगह होते तो क्या उस मेल का रिप्लाई करते, या क्या उस मेल पे क्लिक करते, या क्या उस मेल को क्लिक करके पढ़ते पूरा और उसके साथ काम करते? हमेशा ये चीज सोचना, मतलब कि अपने आप को सामने वाले पर्सन की जगह रख के देखना कि अगर मेरे पास ये मेल आता है जो मैं भेजने जा रही हूं, तो क्या भाई मैं पढ़ती, मैं क्लिक करती? अगर इसका जवाब है यस तो वो मेल भेज दो, अगर इसका जवाब है नो तो मेल के ऊपर अपना वर्क करो कि कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट और वर्क करो, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। ना मैं हूं, ना आप हो, ना दुनिया का नंबर 1 पर्सन है जो इस चीज के अंदर, वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी और इम्प्रूव कर रहा होगा कि ये जो मेरी जगह है वो कोई मतलब रिप्लेस ना करे मुझे। ठीक है, तो ये हो गया कोल्ड ईमेल के अंदर 3 पॉइंट। इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मतलब बेस्ट तरीका, अगर आपको मतलब बिगिनर लेवल पे अगर आप हो, अगर अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, और अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा, अपनी एक थोड़ी सी स्टोरी भी बताऊंगा। ठीक है, कि एक क्लाइंट से भी आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ एक क्लाइंट से। 1000 नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक से। अभी बताऊंगा कैसे। पहले कुछ प्रैक्टिकल बातें कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना लर्न स्किल, सेकंड मेक पोर्टफोलियो, थर्ड फाइंडिंग क्लाइंट्स। फाइंडिंग क्लाइंट्स के अंदर मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कोल्ड ईमेलिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्लाइंट फाइंडिंग क्लाइंट्स के अंदर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दैट इज 3 मेन वेबसाइट्स। नंबर 1 फाइवर, नंबर 2 अपवर्क, एंड नंबर 3 freelancing.com। ये 3 वेबसाइट है जहां पे आपको काम मिल सकता है, मतलब बहुत अच्छे भी काम मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद अच्छे हो, अगर आप खुद एक मतलब अच्छे मतलब स्किल्स पर्सन हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब दुनिया के मतलब 90% लोग यहाँ पे आके अपना फ्रीलांसिंग का काम ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे काम है, बट मिलेगा कैसे? अगर आप उनमें से मतलब हटके एकदम रहोगे तब। ठीक है जी, तो ये 3 वेबसाइट थी जो आपको ध्यान में रखना है। आपने बहुत जगह नाम भी सुना होगा, अपवर्क, फाइवर और freelancing.com। लेकिन इसके ऊपर आपको काम करना है। और अभी जो मैंने आपको एक चीज बताया कि 90% लोग इस पे आते हैं, काम ढूंढने ही आते हैं, बट काम सिर्फ उनको मिलता है जो 1% वर्क करते हैं। 1% मतलब 1% वाले लोग जो 99% भीड़ से अलग हैं। ये पॉइंट मैंने सोचा नहीं था बताने का, क्योंकि बहुत घिसा पिटा पॉइंट है। सब लोग जानते होंगे शायद कि अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसिंग पे वर्क मिलता है, और सबको ये भी पता होगा कि सबको नहीं मिलता, किसी को मिला भी नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि मिलता क्यों नहीं है, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि आप 1% या 2% में नहीं हो। क्लियर हुआ इतना? और देखो, मैं हर एक पॉइंट पे आपको लास्ट में एक चीज जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सिंपल चीज, कि अपनी जो स्किल है उसको मास्टर करो। फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं होता है, फ्रीलांसिंग अपने आप होगा अगर आप स्किल मास्टर करोगे। आपको क्या लगता है, मैंने सोचा था 1 साल पहले कि नहीं यार 1 साल बाद मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर सेशन रखूंगा, फ्रीलांसिंग लोगों को सिखाऊंगा, मैं फ्रीलांसिंग बनूंगा। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था फ्रीलांसिंग मैं करूंगा, नहीं। बस मैंने ये सोचा था कि मुझे स्किल अच्छी करनी है, उसको इम्प्रूव करते रहना है, और वहां से होते 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 यहाँ तक हम पहुंच गए। आज मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि हाँ चलो, फ्री का सेशन तो दुनिया भर के लोग अटेंड कर सकते हैं। हाँ फ्री है, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेड 15-16 लोगों ने मुझे पे किया है एक मेन चीज सीखने के लिए। तो ये मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है तो 15-16 लोग मतलब छोटा नंबर है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीज है। 1 साल पहले जिसको फ्रीलांसिंग का एफ तक नहीं पता था, वीडियो एडिटिंग का वी तक नहीं पता था, वो 1 साल बाद लोगों को सिखा रहा है कैसे आप कर सकते हो और कैसे मैंने किया है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, दैट इज, देखो फ्रीलांसिंग ना मतलब
एकदम प्रैक्टिकल नहीं है कि मतलब ये चीजें करो फटाफट से ये चीज हो जाएगी, नहीं। फ्रीलांसिंग एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि तीसरा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था अपने माइंड से पूछने के लिए कि अगर 2 साल तक भी अगर इस चीज के अंदर मैंने पैसा नहीं कमाया फिर भी मैं टिकी रहूंगी, तो क्या वो एक स्किल है ये? तो इसका जवाब आपको लिखना है, अगर है तो ही उसको कंटिन्यू करना है वरना मत करना। क्योंकि ये खुदा ही जानता है कि आपका स्ट्रगल कितना ज्यादा हो या कितना कम हो, और कोई नहीं जान सकता। ठीक है। तो हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, 6 महीना भी लग जाए। तो अगर आप उसको क्विट कर दोगे, हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसके अंदर धीरे धीरे से खत्म हो जाए, तो फिर जो आपने मेहनत किया वो सब पानी हो गया ना। तो जो हमारा इसके बाद का पॉइंट है दैट इज वर्कशॉप इवेंट्स अटेंड करो, ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करो। ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हो, लाइक दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता, कोलकाता हो गया ठीक है, और मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, मतलब बड़ी सिटी, मतलब जो जाना माना है, इंदौर हो गया। इंदौर से हमारे मेंटोर जी आरिफा जी भी हैं। ठीक है। तो यस, मैं देख पा रहा हूँ आपको, कहाँ जा रही हैं आप? घूमने? ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी चीज बताने मतलब बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना कि अच्छा पहले तो ये बता दो किस किस सिटी से हो। मैं घर किसी के नहीं आऊंगा, बस मैं पूछ रहा हूँ किस किस सिटी से हो। मैं लखनऊ से। हैदराबाद, यस, हैदराबाद भी एक बहुत बड़ी सिटी है। नाम, नाम चलता है। आंध्र प्रदेश, वडोदरा, कर्नाटका। ओके। आंध्रा। यार साउथ के बहुत सारे लोग हैं, बैंगलोर, कर्नाटका, लो जी। अरे बाप, फिर से बैंगलोर। इस साउथ वाले कुछ ज्यादा सीरियस होते हैं क्या? लो जी, फिर हैदराबाद। अरे बाप रे। यूपी वाला सिर्फ एक ही दिख रहा है, बिहार वाला तो कोई है ही नहीं। गुजरात, कारगिल, लद्दाख, ओके। भाई अपना कश्मीर से भी है। गोली वोली तो नहीं चल रही है यार? रतलाम, सूरत, गुजरात, ओके। ठीक है। तो देखो जितने लोगों ने भी अभी मतलब बताया अपना सिटी, ठीक है, 90% सिटी ऐसी है, इंदौर के पास ही है, ठीक है, इंदौर तो बेस्ट है। 90% सिटी ऐसी है जहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं। ठीक है, वर्कशॉप के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फ्रीलांसिंग एक अलग पार्ट, वर्कशॉप एक अलग पार्ट, कोई मेल जोल है नहीं, लेकिन बताता हूँ कैसे मेल जोल है। ठीक है, मेल जोल ऐसे है कि जब आप ऑफलाइन इवेंट अटेंड करते हो, देखो इवेंट मतलब ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन जब आप इवेंट अटेंड करते हो तो वहां पे क्या होता है पता है? वहां पे होता है नेटवर्किंग। ये पता है कि नहीं पता है? वहां पे हमारे जैसे माइंड के लोग आते हैं, वो चाहे पैसा पे करके आए चाहे फ्री में आए, कैसे भी करके आते हैं, अपना टाइम पे करते हैं, ठीक है, लेकिन पे जरूर करते हैं, इसका मतलब है कि वो सीरियस है। तो अगर आप उनसे नेटवर्किंग करोगे, आप बार बार इवेंट में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आप अपनी एक्सपर्टीज उनको बता रहे हो, आप बात करोगे तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि घर पे आज दाल चावल बना है, खिचड़ी बनी है, बिरयानी बनी है, ऐसा तो बात नहीं होती। अगर आप किसी इवेंट के अंदर गए हो तो आप सीरियस बात ही करने वाले हो, मुझे पता है। उसके अंदर हम काम ही डिस्कस करेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, किस चीज में आप एक्सपर्ट हो, यही सब होता है। तो जब आप सामने वाले से बात करोगे, उसकी एक्सपर्टीज पूछोगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपको मतलब आपसे पूछेगा आपकी एक्सपर्टीज क्या है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करेगी। ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती कि मैं आपको बता दूं वहां से जाके क्लाइंट उठा लो रखें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगी। मतलब आप अच्छे बोलने वाले होने चाहिए। किसी ने बोला था ना, मैंने पूछा था कि कम्युनिकेशन स्किल आप सीखना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था नहीं। तो मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन मैटर करेगी, हर जगह करेगी और यहाँ करेगी। ठीक है। तो आप उससे बात कर रहे हो, बातचीत शुरू हुई, दोस्ती यारी हो गई, आपने नंबर भी एक्सचेंज किया। अब क्या होगा, मान लो वो एक यूट्यूबर है, एग्जाम्पल वो एक यूट्यूबर है, ठीक है, और आप एक वीडियो एडिटर हो या थंबनेल डिजाइनर हो। अब बातचीत हो गई हमारी, और हमें पता नहीं है कि मतलब
मान लो पता भी है कि वो यूट्यूबर है और उसको पता है कि मैं एडिटर हूँ। अब मान लो कभी उसको काम पड़ा किसी एडिटर का, तो तुम्हें याद करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि यार देखो, ऑनलाइन किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, उसको 10,000 5,000 रुपए देना इज अ टफ थिंग। बट अगर आप मुझसे मिलके गए हो, मैं आपको जानता हूं, तो मुझे उसके कंपैरिजन में पैसा देना आसान होगा आपको। ठीक है? तो मैं आपको पहले पैसा दूंगा, आपको एज अ फ्रीलांसर में हायर करूंगा। ऐसा ही है कि नहीं है? नॉर्मल सी चीजें हैं कि नहीं है? तो ये चीजें होता है अगर आप इवेंट्स में जाते हो तो। अगर आप मतलब मुस्लिम कर लो, तो भी मतलब ट्राई करो जाने का, क्योंकि बाहर तो वैसे भी आप जाते हो। बाहर तो वैसे भी आप जाते हो, कपड़ा लेना है, कोई भी शॉपिंग करना है, वैसे भी आप जाते हो। तो क्यों ना आप इवेंट में जाओ। बट इवेंट भी ऐसा डिसाइड करो जो अच्छा इवेंट हो। ठीक है? और जरूरी नहीं कि वो मतलब पैसे का ही इवेंट हो, मतलब कि मनी के ऊपर ही वहां बात चल रही हो, नहीं। आप किसी भी इवेंट में जाओ, इवेंट में जाने का सिंपल सा मतलब ये है कि अपनी नॉलेज को गेन करना और अपना नेटवर्क को इनहेंस करना। इवेंट में जाओगे, जो स्पीकर आए हुए होंगे, गेस्ट आए हुए होंगे, वो अच्छी बात बोलेंगे, और जो वहां पे लोग होंगे उनसे आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो। ठीक है? इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी हम आगे सेशन लेंगे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है? तो इवेंट से क्या होता है, आपका नेटवर्किंग बिल्ड होता है। अब मान लो आप 2025 के अंदर 100 इवेंट अटेंड कर लिए, 100 छोड़ो 50 कर लिए, सोचो कितना नेटवर्क बिल्ड हो चुका होगा। या देखो, नेटवर्किंग का एक और फायदा होता है। नेटवर्किंग का तो वैसे फायदा मैं गिना ही नहीं सकता, इतने फायदे होते हैं। एक और फायदा हो सकता है, मान लो रऊस जी मुझे मिले, ठीक है, इवेंट के अंदर मुझे मिल गए, हमने बातचीत करा, सब कुछ एकदम एक दूसरे के बारे में जाना। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, इन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, हम दोनों ने बताया। अब हम दोनों को पता चल चुका है कि मतलब एक्सपर्टीज क्या है हम दोनों की। ठीक है? बट अब मान लो मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, बट मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, भाई मुझे वीडियो एडिटर की नीड है। अब बताओ मैं किसको रिकमेंड करूंगा? मैं कहूंगा देखो डियर, रऊफ जी हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनसे आप कनेक्ट कर लो, नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ। मिला क्लाइंट? मिला कि नहीं मिला? तो नेटवर्किंग का ये फायदा होता है। और अभी मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे फायदा हुआ। अभी तो मैंने अपनी स्टोरी बताई नहीं है, मैं अभी प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपको एक्शंस में लेने हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे इवेंट में कैसे फाइंड करूं, गूगल है ना आपके पास। और एक अच्छी चीज बताऊं, मैंने भी बहुत सारे इवेंट अटेंड नहीं करे, बट अब मैं शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है, मुझे रियल बिजनेस करना है। सिर्फ अफिलिएट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मुझे एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है, मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है। और वो मैं कैसे बन सकता हूँ? गाँव में रह के नहीं। मैं अगर सच बताऊं तो मैं रियल लखनऊ में नहीं हूँ, लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है। बस नाम ले लेता हूँ कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं गाँव वाला हूँ। ठीक है? अब लखनऊ बोल दिया तो एक फैंसी वर्ड है, लखनऊ नवाबों का शहर। लेकिन मैं रहता हूँ गोंडा में, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, गोंडा। ये कोई नाम है? एक गांव है थोड़ा, मतलब सिटी भी है एक गांव भी है, समझ सकते हो, लेकिन कोई हाईटेक सिटी नहीं है। तो मैं भी इवेंट अटेंड करूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पहले ही बोला था इस सेशन के पिछले वाले सेशन के अंदर, मतलब जो चला गया, कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। तो वहां भी मैं किसी काम से गया था, अपने आप को इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए मैं गया था। और बहुत सारी चीजें पता चली जिसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और उससे इम्प्रूवमेंट 100 क्या 1000% होगी। ठीक है? तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब मैं दिल्ली गया, मुझे एक ऐसी चीज फील हुई कि भाई तू कहाँ था। मतलब बोलते हैं ना कि एक कुआं है, उसके अंदर का एक मेंढक है, उससे किसी ने पूछा भाई दुनिया कितनी बड़ी होती है, उसने हाथ फैलाया कि भाई इतनी बड़ी होती है। उसने कहा अच्छा ऐसा? उसने कहा नहीं, दुनिया और बड़ी होती है। उसने कहा और कितनी बड़ी? इतनी बड़ी होती होगी। तो सामने वाले ने बोला कि नहीं, और बड़ी होती है। उसने कहा इतनी बड़ी होती है? फिर उसने कहा नहीं। फिर मेंढक ने क्या किया, दिमाग लगाया,
मेंढक ने कहा, वो कुआं देख रहा है, वो साइड, और वो साइड देख रहा है, इतनी बड़ी होती है दुनिया, इससे बड़ी, इससे बड़ी क्या होती होगी? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि भाई, ये जो तू यहाँ पे है, ये कुछ नहीं है, जब तू इससे बाहर निकलेगा तब तू रियल दुनिया पता चलेगी होती क्या है। तो ये चीज मुझे फील हुआ, जब मैं अभी परसों परसों की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली गया, मुझे फील हुआ कि ये बात सच है। मैं कहाँ था, और जब मैं आया हूँ तो मुझे मतलब ऐसी ऐसी बातें पता चल रही है जो अफलेट के अंदर कोई करता ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, गर्ल हो, बॉय हो, बड़े हो छोटे हो, मतलब नहीं है किसी चीज से, आप बाहर निकलो, इवेंट अटेंड करो, अच्छे लोगों से मिलो, ठीक है, जिससे आपका जो माइंडसेट है वो इंप्रूव कर लो। आप अपना माइंडसेट 1000 करोड़ पे फेंक दो, वो आपको खुद ऊपर उठाएगा, आपको फिर जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है? तो एक चीज जरूर लेके जाना इस सेशन के, इस सेशन से, कि मुझे इवेंट जरूर अटेंड करना है। और इवेंट सिर्फ आपका फ्रीलांसिंग के अंदर हेल्प नहीं करेगा, इवेंट पूरा ओवरऑल हेल्प करेगा आपके लर्निंग के अंदर, आपका नेटवर्किंग के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब सोच भी नहीं सकते हो इतना फायदा होगा, और आपको ये चीज फील होगा कि यार मैं कहाँ थी, अब मुझे पता चला कि दुनिया क्या है। ठीक है? इवेंट फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका है, गूगल पे कुछ सर्च करो, डालो ऑफलाइन इवेंट, जहां से आपका पास पड़ता है। जैसे इंदौर मेरे घर से 100 किलोमीटर एग्जाम्पल, मैं डालूंगा ऑफलाइन इवेंट इन इंदौर, आई लिस्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स आई, उस पर क्लिक कर करके फाइंड किया। अब ऐसा नहीं कि एक वेबसाइट पे ना मिला, छोड़ दो, खत्म। 1000 वेबसाइट फाइंड करो, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? कोई टाइम तो कम नहीं है ना आपके पास, फाइंड करो बैठ के, रजिस्टर्ड करो। बहुत सारी फ्री होती है, अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी फ्री होती है, बहुत सारे में पैसा भी लगता है। पैसा भी लगे उसमें भी जाओ, फ्री में भी जाओ, क्योंकि ये चीज आपको ऊपर उठाएगा, आपके माइंडसेट को ऊपर उठाएगा। माइंडसेट को एक बार ऊपर उठा दो, बस हो गया काम। ठीक है? और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना बार बार एक ही चीज, तो आपको इंस्टा के ऊपर वही सेम चीज ऐड दिखने लगती है। पता है ना? या अगर आप अमेजोन के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो, मान लो कोई कपड़ा सर्च कर लिया, कोई सैंडल सर्च कर लिया, अब वो इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार एड्स आएगी, बार बार। मतलब ऐसा ही डिजाइन किया गया है इन चीजों को। तो जब आप बार बार सर्च करोगे, डेली डेली सर्च कर रहे हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब लो जी ऐड आने लगा। अब ऐड पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐड आपने पढ़ा कि ऐड पे कुछ टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं कि वहां पे ये चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएगी। आपने पढ़ा, आपने देखा कि हाँ ये चीज मेरे स्किल के अंदर, मेरे ऊपर, मतलब मेरी पर्सनालिटी के ऊपर काम करेगी। कुछ नहीं करना, नीचे साइन अप का बटन है, साइन अप पे क्लिक करो, फ्री है तो पूरा रजिस्ट्रेशन करो, टिकट करो, पहुंच जाओ। पैसा जरूर लगेगा, लेकिन ये रियल इन्वेस्टमेंट है। अगर हाउसवाइफ हो, अपने हस्बैंड के साथ आप जाओ। अगर कोई स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के हो तो भाई तुम घर पे रुको ही मत, तुम बाहर ही रहो। घर पे रहोगे तो वही है, कुआं वाला हाल हो जाएगा। अपने आप को वैसा समझो कि मैं कुएं का एक मेंढक हूं, तभी घर से बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज यार टिकट बड़ा बड़ा महंगा है, इवेंट की फीस बहुत ज्यादा है। अपने आप को वो मेंढक समझो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वो मैंने इसीलिए बताया कि आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाओ, पता चल पाए कि अभी हम लोग सच में क्या है। और परसों से पहले मैं भी था वो चीज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, कौन बताए भाई। ठीक है? लेकिन अब पता चला, जब मैं बाहर गया मुझे पता चला यार ये चीज भी है दुनिया में, मतलब ये चीज भी करा जा सकता है, जहां तक मेरी सोच नहीं पहुंची थी। समझ में आ रहा है? तो इवेंट अटेंड करो। मुझे जाना है कंपनी आईडीपी के इवेंट में, आईडीपी के इवेंट में सिर्फ नहीं, मैंने ये नहीं बोला किसी कंपनी के इवेंट में, मैंने साफ साफ बोला आपको, कहीं भी इवेंट हो जाओ, बस कोई चीज, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लो। मैंने अभी आपको बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो पॉइंट जो है वो मेरे लिए हेल्प करेगा। मतलब किसी ने लिखा है हाउ टू स्केल अ बिजनेस फ्रॉम 0 to 1 करोड़, तुरंत साइन अप करो, तुरंत पहुंच जाओ।
किसी ने लिखा है हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, मास्टर इन फ्रीलांसिंग। क्लिक करो, पहुंच जाओ। पे करना पड़े कर दो, और पे क्या, 50,000, 20,000, 10,000 थोड़ी करना होता है। 200-300 रुपए का इवेंट होता है। अभी एक मैंने एक बहुत बड़ी चीज मिस करी थी, सोनू शर्मा का इवेंट था रियल एस्टेट के ऊपर, 5,000 रुपए की टिकट थी। लेकिन मुझे दिखा उस दिन कि कल इवेंट है, और आज मुझे दिखा। मैं सच बताऊं तो मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार, मतलब इतना बड़ा बंदा जिसको मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, 5 साल से, सोनू शर्मा को, उसका एक इवेंट था रियल एस्टेट के ऊपर, और यार मैं अटेंड नहीं कर पाया, पैसे की वजह से नहीं, इस वजह से कि मुझे दिखा बाद में। और वो इवेंट कहाँ था, दिल्ली में था। और मैं रहता कहाँ हूँ, लखनऊ में। दिल्ली यहाँ से क्या किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। और मैं जाता, पैसा पे करता, 5,000 उसका भी, टिकट का भी पे करता, खाने पीने का भी पे करता, स्टे का भी पे करता। किसी ने पूछा कौन है सोनू शर्मा, मैं क्या बताऊं। सोनू शर्मा आपको नहीं पता? मार्केटिंग फील्ड में हो आप, सर्च कर लेना कभी सोनू शर्मा यूट्यूब पे। ठीक है। तो देखो, हमेशा अपना माइंडसेट रखो कि यार, मतलब मुझे, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार पहले थोड़ा कमा ले फिर बड़ा सोच, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़। लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मतलब ये है कि भाई तू 100 करोड़ का सोच, 1,000 करोड़ का सोच, फिर स्टेप बाय स्टेप चल। लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और उसके अंदर इवेंट्स काम आएगा। अगर आप छोटी सोच रखते हो कि यार सिर्फ फ्रीलांसिंग करूंगी, सिर्फ अफिलिएट करूंगी, हो जाएगा, नहीं। फ्रीलांसिंग वगैरह क्या है, एक पैसे कमाने का ऑप्शन है। अफिलिएट क्या है, पैसे कमाने का ऑप्शन है। तो क्यों भाई मैं एक ऑप्शन पे टिकूं, क्यों टिकूं? 10 पे जाता हूँ, 20 पे जाता हूँ। एक जो बिलियनियर होता है ना, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला है कि एक बिलियनियर का जो क्या बोलते हैं, इनकम इनकम सोर्स होता है, वो कितना होता है पता है? 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा इनकम सोर्स। मतलब एक खत्म भी हुआ तो 6 उसके पास है, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा उसे एक के खत्म होने से। और 7 ऐसे इनकम सोर्स नहीं कि हाँ, 2 बढ़िया चल रहा है बेस्ट, 5 ठीक है नॉर्मल, 7 के सातों बेस्ट। और लोग बोलते हैं अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, रीजन देखो। ये तो सुना ही होगा, अमीर अमीर होता जा रहा है यार, गरीब गरीब होता जा रहा है। घर में तो सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है। रीजन ये है कि भाई वो लोग कितना काम करते हैं, कितना ऑटोमेट करते हैं अपने काम को, कितने इनकम सोर्स के ऊपर दिमाग लगाते हैं। और ये चीज तभी आएगा जब आपका माइंडसेट बड़ा होगा। कभी सोचा है 100 करोड़ के बारे में, इससे पहले, आज के सेशन से पहले? बताना थोड़ा चैट बॉक्स में। नहीं। अब सोचो इस सेशन में ना आए होते तो पता चलता, या वहां तक सोच भी पाते। और एक और रूल है कि साला 100 करोड़ तक वही पहुंच सकता है जिसने पहले सोचा हो इसके बारे में। ये भी रूल है, बढ़िया रूल बनाया है लोगों ने। लोगों ने क्या है, रूल है, सक्सेस का रूल है। तुम बिना सोचे वहां तक नहीं पहुंच सकते, और अब सोच लिया है तो मतलब कि पहुंच सकते हो। ठीक है जी। तो इवेंट मिस मत करना, इस पॉइंट के ऊपर मैंने बहुत, मतलब काफी टाइम दिया, आधे घंटे से शायद मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, 20 मिनट से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मतलब गर्ल हूँ, सिक्योर नहीं है, या मतलब होता है, तो मतलब अपना भाई है साथ में, उसको ले सकते हो आप, या पापा को आप ले सकते हो, या हस्बैंड को आप ले सकते हो। मतलब अपना दिमाग चलाओ कि मैं कैसे अटेंड कर सकती हूँ। ये सोच के चुप मत बैठो कि यार ये प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जा सकती। नहीं, क्योंकि आपके जैसे वहां पे लाइक, मतलब उस माइंड के पीपल भी मतलब वहां पे आए होंगे। उस हिसाब का जो माइंडसेट रखता है ना, जैसे आप रखते हो, वही लोग वहां पे आएंगे। ऐसे कोई ऐरा गैरा नहीं आएगा।
ठीक है, तो अपना दिमाग चलाओ कि मैं वहां कैसे जा सकती हूँ, तब आपके आपका जो दिमाग है वो आपको जवाब देगा। ठीक है, तो इवेंट वाला हो गया, और इवेंट बहुत मतलब बहुत बेनिफिट दे सकता है क्लाइंट का, तो मतलब क्या ही बताऊं मैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल तो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो क्लाइंट आपके पास आके भी आपसे दूर चला जाएगा। लिख के मतलब लिख लो एक जगह, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, देखो पहली चीज ये समझो कि क्लाइंट के पास सॉरी हाँ, जो क्लाइंट है उसके पास फ्रीलांसर्स की कमी तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप ही इकलौते हो, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब क्लाइंट्स के पास फ्रीलांसर्स बहुत है, और अगर आपने अच्छे से बात नहीं की, देखो लोग क्या समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब बस ये होता है कि अच्छी बातें करो। नहीं, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा। इसके ऊपर हम सेशन रखेंगे, उसके अंदर डीप डाउन हम बात करेंगे कम्युनिकेशन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट इसके अंदर डालो कम्युनिकेशन स्किल, और जरूरी नहीं कि अब मैंने बोल दिया कि मैं सेशन रखूंगा तो आप उसका वेट करो, नहीं यार, कम्युनिकेशन मैंने बोल दिया है, एक पॉइंट है, तो सीखो यूट्यूब से। आपके पास आईडीपी के कोर्स हैं, या जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके कोर्स हैं, सीखो भाई, कम्युनिकेशन अपने अच्छी करो, मेरे लिए इंतजार मत करो। हाँ, मैं भी सेशन रखूंगा, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, एक कहावत है इस्लाम के अंदर कि आप जुबान से एक इंसान को मतलब जीत सकते हो, पता है कि नहीं पता है? जुबान से एक इंसान को जीत सकते हो, और जुबान से ही आप मतलब सामने वाले इंसान को अपना दुश्मन भी बना सकते हो। आपको हाथ पैर जलाने की जरूरत नहीं है कि भाई मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर वो दुश्मन बनेगा, नहीं भाई। तुम, और एक और कहावत बताऊं, कभी किसी ग्रुप के अंदर खड़े हो जाओ और किसी एक इंसान की बहुत बुरे तरीके से बुराई कर दो, ये दुश्मन बनाने का सबसे आसान तरीका है, नोट डाउन कर लेना। कभी एक ग्रुप में खड़े हो और किसी एक इंसान की अच्छे से बुराई कर दो, वो तुम्हें दिखाएगा नहीं, वो रोने नहीं लगेगा कि यार तुमने क्यों मेरी बुराई करी, या वो रोने नहीं लगेगी, वो बस मतलब बस ये है कि हाँ दुश्मन। अब भाई तू भी कभी ऐसा आएगा ना तो मैं भी तुझे बताऊंगा या बताऊंगी, दुश्मनी हो गई ना। तो जुबान से आप बहुत चीज कर सकते हो, और जुबान से ही मतलब आप मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो आपको नहीं पता। ठीक है, और उसको ही बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसको आपको आज से ही सीखना शुरू करना है। ये फ्रीलांसिंग का एक छोटा छोटा पार्ट है। ठीक है, और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ फ्रीलांसिंग के अंदर, ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर। अफिलिएट के अंदर भी काम आएगा, किसी रियल बिजनेस कर रहे हो आप उसके अंदर काम आएगा, फ्रीलांसिंग कर रहे हो उसके अंदर काम आएगा, किसी से बात कर रहे हो उसके अंदर काम आएगा, हर चीज में काम आएगा। ठीक है जी। एंड सबसे लास्ट, पेशेंस, सब्र। जब मिल जाए तो शुक्र करो, जब ना मिले तो सब्र करो, है ना लाइन? बहुत बढ़िया। तो इसको अप्लाई कोई नहीं करता मुझे पता है, ना मिलने पे शुक्र, और ना रहने पे सब्र। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, फ्रीलांसर नहीं, अफिलिएट नहीं, सक्सेसफुल हर चीज के अंदर, तो सब्र। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इकलौते उस एक इंसान होते हैं तो आपको सब्र ना करना पड़ता, आपको लोग ढूंढते हैं, भाई तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू मिल गया ले काम। लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, और जब उनसे अच्छे आप बन जाओगे, सब्र करते करते ही बनोगे। सब्र एक पार्ट है, हार्डवर्क एक पार्ट है, स्ट्रगल एक पार्ट है। इन पार्ट्स को जब आप डेली करते जाओगे तो आप एक दिन उनसे आगे निकलोगे, और जैसे उनसे आगे निकलोगे उसको लोग बोल देते हैं सक्सेस रिजल्ट। ठीक है जी। सर कब तक चलेगी मीटिंग? बस 10 मिनट। और एक छोटा सा पार्ट में अपनी स्टोरी बता देता हूँ, मेरी फ्रीलांसिंग की क्या स्टोरी थी, शायद मैंने आपको पहले बताया, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, जल्दी से बता देता हूँ।
आप लोग कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको देर हो रहा है। सर इस सेशन में सब आईडीपी से हैं क्या? सब तो आईडीपी से नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब आईडीपी से नहीं है। कुछ आईडीपी से हैं, कुछ अदर कंपनी से हैं, कुछ मेरे टीममेट्स हैं। ठीक है, देखो, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बता सकता हूँ जो आपको बहुत रिलेट कराएगी। मैं क्या करता था, मैं मतलब एक और मीटिंग में जाना है, जा सकते हो आप, मैं क्या ही रोकूंगा। ठीक है, स्टोरी मेरी ऐसी थी कि जब मैंने शुरू किया था, कुछ नहीं सोचा था फ्रीलांसर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। और आपने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे फ्रीलांसर बनना है, ऐसा है सच की नहीं है? है सच, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग हो गया, अफिलिएट हो गया, ये इंसान बाई चॉइस नहीं बनता है, बाई चांस बन जाता है। बाई चॉइस मतलब कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, ये मैंने चॉइस किया खुद से। लेकिन बाई चांस क्या होता है कि मतलब ऊपर वाला हमें बाई चांस बना देता है कि भाई अब तु तेरी ये मजबूरी है, अब तुझे करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं बाई चांस। तो हम सब अपनी मजबूरी से यहाँ पे हैं, और अपनी मजबूरी से ही काम को स्टार्ट किया था मैंने। और आप भी अपनी मजबूरी से ही काम को स्टार्ट कर रहे हो आज। ठीक है, हमने भी ऐसे स्टार्ट किया था। वीडियो एडिटिंग मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बस मैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए अपनी वीडियो एडिटिंग करता था और डेली डेली सीखता था कहीं से भी। ऐसा करते करते मुझे 1 साल हो गया था, मुझे कोई काम नहीं मिला था क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी फ्रीलांसिंग के बारे में क्या होता है, और ना मुझे बनना था। आपको अभी नॉलेज है, आपको फ्रीलांसर बनना है, ये डिसाइड है अपने माइंड के अंदर। कभी ये मत डाल देना कि यार सर को 1 साल लग गया तो मुझे कम से कम 1.5 साल लगेगा। नहीं, मेरे पास कोई था नहीं बताने के लिए, आपके पास मैं हूं ना। आपके लिए तो मैंने ये तक भी ओपन कर दिया, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये एक्सक्यूज अपने अंदर डालना ही नहीं है कि साला मतलब मैं 1 साल मुझे लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, नहीं 3 महीना बहुत है। इतने में तो हमारे पास एक क्लाइंट तो होना ही चाहिए। और एक क्लाइंट से आप और आगे कैसे जा सकते हो, ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को देर हो रहा है। मैंने सोचा था आज ही बता दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल सेशन होगा, इसके ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो के लिए मैं अपनी वीडियो एडिट करता था, डेली इंप्रूव करता था, मेरे पास कोई था नहीं बताने के लिए, बस मैं खुद कहीं से भी सीख रहा हूँ, कुछ मिल रहा है तो उसको क्लिक कर दे रहा हूँ, सीख रहा हूँ रैंडम। सीखते सीखते 1 साल हो गया, रिजल्ट नो। एक ग्रुप के अंदर था मैं, मैंने दिमाग लगाया कि यार इस ग्रुप के अंदर मैं जो एडिट कर रहा हूँ उसको क्यों ना मैं शोकेस करूँ, क्यों ना मैं लोगों को दिखाऊं। ठीक है, तो मैंने लोगों को दिखाना कैसे शुरू किया पता है? मैंने दिमाग लगाया। अगर मैं उनको डायरेक्ट बोलता कि आप लोग देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे डीएम करो फ्रीलांस एडिटिंग के लिए, नहीं। हाँ, किसी ने लिखा बताया था आपने। ठीक है, इसको नहीं पता, मैं जल्दी से थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कैप्शन में ये लिखा कि आप मुझे बताओ मेरी एडिटिंग कैसी है। अब बहुत सारे लोग देखेंगे, क्यूरियोसिटी बनेगी ना कि देखते हैं यार इसकी एडिटिंग कैसी है। बहुत सारे लोगों ने देखा, उसके अंदर मैं नाम ले लेता हूँ, आरिफा जी थी, आरिफा मंसूरी मैम। इन्होंने देखा मुझे, इन्होंने मैसेज मुझे किया। मैंने उस दिन रिवील नहीं किया था, लेकिन ये चीज आज रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, इनको मैसेज किया मैंने, सॉरी इन्होंने मुझे मैसेज किया था। ठीक है, कि भाई मेरी वीडियो एडिट कर दोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो उतावला हूँ इसी के लिए, मैं बैठा हूँ इसीलिए, आप बताओ क्या क्या करना है। तो इन्होंने कॉल पे बात किया, सब चीज बात हुई, डन हो गया। पैसे का कुछ बात ही नहीं हुआ था। इसके ऊपर भी मैं आगे सेशन बताऊंगा, पैसे वगैरह का क्या करना है आपको, कैसे लेना है, कितना लेना है। ठीक है, तो कुछ भी बात नहीं होती, फ्री में काम करने का सोचा था, फ्री में काम किया भी कुछ टाइम। लेकिन आरिफा मैम ने कहा कि मतलब आपके पास वाईफाई नहीं है, मैं वाईफाई लगवा देती हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी फाइल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, वाईफाई इन्होंने लगवा दिया, फिर एक क्लाइंट से आज यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये छोटी सी मेरी स्टोरी रही है। कल मैं जब भी अब सेशन होगा नेक्स्ट वाला, मैं आपको बहुत सारी चीजें और फ्रीलांसिंग के पार्ट मतलब इसी के अंदर ही बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, तो